क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टेस्ट्स बदले नहीं हैं दर्शकों के। वो इनफैक्ट थोड़े से बेचैन हो जाते हैं अगर कोई ऐसी फिल्म देखने लगें जो उनको फेमिलियर टेरिटरी पर चलती हुई। आवाज़ है। एंड जैसे कि आपको बेसब्री से इंतज़ार है, हमारे बीच में मौजूद हैं सबसे लेजेंड, सबसे सीनियर नसरुद्दीन शाह साहब इस समय मौजूद हैं। ज़ोरदार ताली होनी चाहिए नसीर भाई के लिए। बड़े आदरणीय हैं, बड़े वरिष्ठ हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इतना बड़ा एरा देखा है और बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभव। एक और बहुत ही उम्दा कलाकार हमारे फिल्म में आए हैं पहली बार, निखिल पांडे, which we got miss। नसीर साहब बीच में आई ना, नसीर साहब। नसीर सर, ट्रेलर प्रोमो देख रहे थे हम लोग, बहुत ही कमाल का है। तो इतनी सारी फिल्में, इतने सारा अनुभव, एक्सपीरियंस, वही बात कर रहा था, तो लोग कुछ हद तक तो भाप गए हैं कि इरादा है क्या। तो इस फिल्म में हर इंसान का अपना अपना इरादा क्या है? वो तो ऑब्वियसली हर एक का अपना इरादा होता ही है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा कैरेक्टर आपको किसी फिल्म में नहीं मिलेगा जिसका कोई इरादा ही नहीं है। ऐसा कैरेक्टर बन ही नहीं सकता फिल्म में। अलग अलग लोगों के अलग अलग इरादे हैं। किसी का सत्ता से चिपके रहने का, किसी का और पावर बटोरने का, किसी का बदला लेने का, किसी का सच्चाई को अनवेल करने का। तो बहुत सारे अलग अलग इरादे हैं इस फिल्म में। और मेरे लिए क्योंकि ये सवाल ज़रूर आएगा कि फ़र्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करके कैसा लगा, तो मैं ये पहले ही बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में तकरीबन आधी फिल्में जो मैंने की होंगी वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ की हैं। और बहुत बड़ी बात है, ये तो प्रोत्साहन वाली बात है। और मैंने, हाँ बिल्कुल, और मुझे कभी भी किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करके पछतावा नहीं हुआ है। वेटरन्स के साथ काम करके अक्सर पछतावा हुआ। तो भैया क्या फ़ायदा होता है जब नए डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो क्या अच्छा रहता है? क्योंकि उसका सब कुछ इस फिल्म पे दाव पे लगा हुआ है। आई थिंक बहुत फायर इन द बेली होती है पहली फिल्म में अपने आप को साबित करने की। बहुत कुछ इज़ ऑन द लाइन फॉर यू। और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं फिल्म मेकर्स की जिनकी पहली फिल्म उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म थी। मेरे ख्याल से आग ज़्यादा होती है पहली फिल्म बनाते वक्त। तो और नया थॉट आता होगा, नया सोच रहती होगी, इस कारण से भी काम करने में मज़ा आता होगा। नया होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी आर्ट का काम है सवाल उठाना। उस सवाल का हल क्या होता है वो आर्ट नहीं दे सकती, वो तो सत्ता वाले ही दे सकते हैं। लेकिन चाहे पेंटिंग हो या राइटिंग हो या फिल्म मेकिंग या थिएटर या जो भी हो, इम्पोर्टेंट सवाल उठाना हमारा काम है। और जैसा कि अरशद ने कहा आप लोगों से कि पानी के बारे में जो सिचुएशन है इस वक्त पंजाब में, पानी के अलावा भी बहुत सारे वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये सबसे अहम है कि पानी ही जहरीला हो गया है बहुत सारी जगहों में। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि फिल्मों का एक मकसद ये ज़रूर होना चाहिए कि जो सच्चाई आजकल की है उसको हम पेश करने की कोशिश करें। ऑडियंस का मनोरंजन करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें। मनोरंजन करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी सीरियस बात कहें अगर कोई सुन नहीं रहा हो तो उसका फ़ायदा क्या। तो सबसे पहले तो ऑडियंस का ध्यान पकड़ना ज़रूरी होता है, फिर जो भी आपको सीरियस बात कहनी होती है। क्योंकि अपनी वातावरण के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को सूझती नहीं है। ये फिल्म उन सब टॉपिक्स को छूती है। जी जी जी। शरद केलकर इस समय हमारे साथ में है। शरद, माइक्रोफोन। अधिकतर जो फिल्में आती हैं और जैसे इसमें एक इशू उठाया गया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है ये इशू कितना बड़ा है? क्योंकि यार सिर्फ पंजाब ही नहीं, मुझे लगता है कि और भी प्रदेशों में ये जानते सब हैं, ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। हमने वो बात करने की कोशिश की है। जो उस जगह से बाहर हैं, जिन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, उन्हें इस बात की खबर नहीं होगी, उन्हें खबर पहुंचानी है कि हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब हमारा मकसद है एक मैसेज देना, उस पर ऐड करना किसी और का काम है। देखते हैं कहाँ तक कौन ऐड करता है।
दिव्या, अधिकतर होता है कि जब भी कोई फिल्में आती हैं तो अपना एक मैसेज, एक संदेश लेके आती हैं, तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट मैसेज है? मैसेज स्ट्रेट देने से बेहतर होता है हमेशा उसको अंडरलाइन करके सटली बताया जाए. आई थिंक प्रीचिंग, लेसन देना ये हमारा काम नहीं है. जैसे नसीर साहब ने कहा कि एंटरटेन करते हुए अगर आप बात दम से कह दें, और मुझे लगता है वो फिल्म ये कह रही है, सो डायरेक्टली आपको नहीं कुछ कहा जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रांगली कहा जाएगा कि आप उसे जहन में रख कर ही बाहर निकलेंगे और डेफिनेटली कुछ करेंगे इसके बारे में. हिचकॉक साहब ने कहा था कि इफ यू वांट मैसेजेस गो टू द पोस्ट ऑफिस. अरशद, कुछ इंटेलिजेंट बात करो. बोलो. देखिए, इतने सारे नए कलाकारों के साथ काम करते हैं या पुराने कलाकारों के साथ, नसीर भाई के साथ काम करने का अपना एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि जब यंग होते हैं तो बिल्कुल यंग रहते हैं नसीर भाई दिल से. जब बातें करते हैं बच्चों जैसे, कई बार बातें करते हैं, कई बार बहुत ही फिलॉसफी वाली. तो क्या ऐसी दो चीज़ें थे, थोड़ा शेयर करो ना यार, जो सुन के शेयर करने में मज़ा है. नसीर साहब के बारे में? जी 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 जी. अरे बाप रे. पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो, मना मुझे लगता है, मुझे आप... अक्सर लोग पूछते हैं कि आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं फिल्म में, ये वो. मुझे लगता है इसलिए करते हैं कि और हमारे साथ काम नहीं करता. ऐसा मत बोलिए. तो हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं. क्या बात. आई थिंक नसीर साहब का अभी उनकी तारीफ करना एक्टिंग के बारे में तो बहुत बड़ा अजीब लगेगा मुझे, बिकॉज आई थिंक वी ऑल नो दैट. बट आई थिंक एक पर्सनल लेवल पे ये बात शायद लोग नहीं जानते कि नसीर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है और बहुत ही सटल है, और वो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू गेट इट. ही गॉट अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एब्सोल्यूट प्लेजर टू वर्क विद, एब्सोल्यूट प्लेजर. वरना आई कैन डू माई एवरी फिल्म विद हिम एंड विद नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. एंड येस, आई नो वन थिंग अबाउट हिम, ही डजंट लाइक बैड एक्टर्स. तो मतलब आप ग्रेट एक्टर हैं, इसी कारण उनके साथ काम कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. देखो, जैसा मैं बोला, इस वक्त नसीर साहब की नहीं अपनी तारीफ कर रहा हूँ. मालूम है, जैसा बोला था वैसे ही पूछ रहा हूँ, चिंता मत कर. अगर एनीवन कोई पूछना चाहे इस फिल्म के बारे में, फ्री टिकट कहाँ मिलेगी? हाँ जी. कहाँ गया हमारा ओपनर? किधर है? ओपनर है इधर ही. हाँ, सवाल वाले को प्लांट किया है क्या? नहीं भाई, हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही ओपनर है. क्या बात कर रहे हो सर, एक ही ओपनर है. हाँ भाई, शुरू कर. नसीर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपको शायरी, कुछ शेर अर्ज करते हुए हमने देखा फिल्म में, तो कितने इनपुट थे स्क्रिप्ट के और कितने इनपुट आपने अपनी तरफ से उसमें ऐड किए जब आपने वो शेर कहे? नहीं, वो शेर तो अपर्णा ने मुझे दिए कि यही बोलने हैं, और मैंने उनके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि उन शेरों में एक कोड जैसा है. तो जो मैं बोलता हूँ वो मेरे जो एसोसिएट्स हैं उनके सुनने के लिए है कि अब टाइम हो गया है वगैरह, इस तरह की कोई बात है. और मुझे शायरी का शौक़ ज़रूर है, ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है. सब मुझे मिर्ज़ा गालिब समझते हैं, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. और ये एक्चुअली ग्राउचो मार्क्स है. एक्चुअली हाँ. नजीर साहब, कई सालों से आप फिल्म कर रहे हैं और भी विधाओं में काम करते हैं. दर्शकों का मिजाज कैसा हो चला है, अगर आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालें कि दर्शक आजकल क्या पसंद करते हैं? क्योंकि आप फिल्म के दर्शक या थिएटर के, फिल्म या के, फिल्म के फिल्म के दर्शक तो वो पैसा वसूल वाली बात ही पसंद करते हैं, एंड दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टेस्ट्स बदले नहीं हैं दर्शकों के. वो इनफैक्ट थोड़े से बेचैन हो जाते हैं अगर कोई ऐसी फिल्म देखने लगें जो उनको फेमिलियर टेरिटरी पर चलती हुई ना दिखाई दे. ये ज़रूर है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी बन रही हैं. मराठी में ख़ास तौर से बहुत ही अच्छी फिल्में बन रही हैं, जो कि एक नई बात है और बहुत ही अच्छी बात है. हिंदी में भी बन रही हैं, लेकिन अगर आप रेशियो वाइज देखें तो बहुत कम हैं. उतनी ही हैं जितनी कि 70s में जब मेरा करियर शुरू हुआ था तब जो बनती थी. तो अगर तब 2-4 फिल्म मेकर्स थे तो अब शायद 20-25 होंगे. लेकिन मसाला फिल्में बनाने वालों की भी तादाद बढ़ गई है, और चलती वही फिल्में हैं ज़्यादा जिनमें तालियां और सीटियां बजाने की गुंजाइश हो.